बिहार पुलिस 21,391 का एग्जाम डेट तो आ चुका है, लेकिन कई सारे ऐसे नए लोग हैं जो कि अपना सिलेबस को भी नहीं जानते हैं कि क्या कैसे पूछा जाएगा और कैसे हम तैयारी को कर सकते हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही अगर आप बनना चाहते हैं तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और सिलेबस को अच्छे से आपको हम समझाने वाले हैं। 2 घंटा पूरने वाला है, सब क्वेश्चन को टिक कर दिए, कितना सही है। तो 20 तो मेरा अपने से सही हो रहा है, बाकी हम नहीं जानते हैं कितना सही होगा। इस टाइप के लोग बहुत सारे हैं। 15 लाख जो एग्जाम देंगे, 19 लाख फॉर्म गिरा, 15 लाख देंगे। तो हमको लगता है कि अगर आप लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का जॉब चाहते हैं, इस तरह का वर्दी पहनना चाहते हैं, तो इस बार सिलेबस पर सबसे ज्यादा मेहनत कर दीजिए जितना कोई भी नहीं किया होगा, लेकिन समझने के बाद। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के जितने भी हमारे साथी हैं वो समझेंगे कि आपका सिलेबस क्या होगा, एक न्यू पैटर्न पे न्यू सिलेबस आप लोग के सामने क्या रखा जाएगा और इसी पे आप लोग का एग्जाम भी लिया जाएगा। इसको समझना ज्यादा जरूरी है और इसके बाद आप लोग को तैयार भी होना पड़ेगा आपके एग्जाम के लिए। तो अभी तक तो आप सोए हुए थे, अभी तक सोच रहे थे कि इसका एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब होगा पता नहीं, तो पढ़ने से क्या फायदा है। लेकिन अब तो पढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम डेट वगैरह भी सब आ गया, ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है, आपको बता भी दिए, जानकारी भी दे दी है। और अब आपको अभी सिलेबस को हम समझाते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा अपने माइंड में, एक बार फिर से मैप तैयार कर लीजिएगा कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या दिया जाएगा। और बहुत कम दिन बचा हुआ है, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर भी ला सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद आप बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने वाले हैं, 35,000 रुपए का सैलरी आप उठाने वाले हैं पर मंथ। तो उसके लिए आइए कम से कम इस वीडियो पे मेहनत कर दीजिए। आइए समझते हैं कि बिहार पुलिस 21,391 जो पद है उसका सिलेबस क्या रखा जाएगा, जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। ऐसे हम पहले भी बता चुके थे, लेकिन आइए आपको रिफ्रेश कर देते हैं, फिर से ताजा कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, ताकि आप एग्जाम देने जाए तो कहीं भी कोई भी डाउट ना रह जाए कि हम भूल चुके थे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको हम बताना चाहें कि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, यह मात्र एक दिन का एग्जाम होता है, मतलब 1 डे एग्जाम है। और ये ऑब्जेक्टिव होता है, आप लोग का ऑफलाइन पेपर पे एग्जाम होता है। तो बहुत बड़ा चीज लेकर के चलना नहीं है कि हम बहुत बड़ा एग्जाम लेकर के जा रहे हैं देने के लिए, आईएएस का है, बीपीएससी का है, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 डे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि एक लाइन का क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, 5 ऑप्शन भी नहीं होगा, 4 ऑप्शन होगा और उसी का किसी एक का आंसर सही होगा, उसी पे आपको टिक लगाना होगा, बस इतना ही करना है। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है, टोटल को रंग के आना है, चाहे तुक्का ही क्यों ना लगाना पड़े। उसका भी वीडियो आपको देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तैयारी आपसे करवा देंगे और अंतिम में 5-10 नंबर के लिए आपको हम तुक्का लगाने के लिए बताएंगे। लेकिन आप लोग को जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा, बाकी सब चीज हम आपको बता देंगे। टोटल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, जैसा आपका सिलेबस रहेगा, वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और याद रखिएगा, यही 100 क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपको इस एग्जाम में पास करवाना है या आपको पीछे ढकेलना है, मतलब फिर से फॉर्म भरवाना है। तो यही 100 क्वेश्चन कहां से आने वाला है, तो आप देखेंगे कि हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी मातृभाषा हिंदी। उसके बाद आपका यहां पे इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, कितना नंबर का आता है, कैसे आएगा, समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये 100 क्वेश्चन में कितना स्कोर हम करेंगे, तो सभी कैटेगरी का तो अलग अलग जाता है, लेकिन ऐसे मिनिमम अगर आपका प्रैक्टिस सेट में अभी 80 प्लस भी आता है तो आप लोग को अच्छा है, मतलब 80 प्लस 75 प्लस भी आ रहा है तो बहुत सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे हम इस पर बात करते हैं। 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। कितना नंबर का? 100 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट का आपके पास मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मिनट का होगा, तो 1 मिनट का आपको होगा, मतलब सॉरी, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है, यहां तक तो समझ गए। टोटल टाइम आपके एग्जाम में कितना मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको बेंच पेपर पर बैठ के ही एग्जाम देना है। और इस बार तो नए लोग ज्यादा फॉर्म को भरे हैं। ठीक है, बहुत 19 लाख लगभग फॉर्म गिरा है, आप समझिए। अब नए लोग ज्यादा भरे हैं फॉर्म को, तो उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आता है। कुछ लोग ऑनलाइन एग्जाम देते होंगे, अब तो नया नया मॉडर्न तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, लेकिन ये अभी भी ऑफलाइन है। तो समझना होगा आपको कि 2 घंटा का समय मिल रहा है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को हल करना है। बहुत अच्छा समय है, समय में कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पे मिल रहा है, जो कि अदर एग्जाम में नहीं मिलता है। और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। और इस बार पढ़ने वाले का जॉब ज्यादा होगा। जिस तरह का व्यवस्था हम देख रहे हैं आपके आयोग के सीबीएसई सीएसबीसी की तरफ से जो व्यवस्था किया गया है, जैसा बताया गया सूचना के द्वारा, बहुत ही अच्छे से एग्जाम लिया जाएगा। तो वो सबका आपको फायदा उठाना है। और इस बार नहीं पढ़ेंगे, इस बार नहीं लेंगे, तो इससे बड़ा वैकेंसी आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। 21,391 इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो मेहनत करिए ना, मेहनत अपने अंदर बहुत ज्यादा करिए, पढ़ने का क्षमता बढ़ाइए, ज्यादा देर तक पढ़ने का प्रयास करिए और जितना ज्यादा टॉपिक आप कवर कर सकते हैं वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, रेंडमली वहां पे याद आ जाता है कि ये पढ़े थे, इसका ऑप्शन ये है, ये भी आप लोग करने का प्रयास करिए। जितना ज्यादा देर तक पढ़ने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। 2 घंटा 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। एग्जाम का नेचर आपका क्वालिफाइंग नेचर करने वाला, मतलब कि ये एग्जाम जो आपका होगा, जैसे आपको पता है ना सिलेक्शन प्रोसेस,
सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, सबसे पहले रिटन टेस्ट, फॉर्म भरे हैं ना, एडमिट कार्ड जो आएगा रिटन टेस्ट के लिए आएगा, वही 1 डे एग्जाम, मतलब 1 दिन का एग्जाम होगा आप लोग का। इसमें पास करिएगा, इसके कट ऑफ में आइएगा, तब जाकर के फिजिकल में आपको बुलाया जाएगा, फिजिकल दिया जाएगा, और फिजिकल में अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो मेरिट भी बना दिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट बनेगा, मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का आपका रिटन एग्जाम है, मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है इसमें, लेकिन कट ऑफ के साथ इसके बाद फिजिकल में पहुंचिएगा। क्वेश्चन का लेवल 10th लेवल का होगा, तो जितना ज्यादा आपका क्वेश्चन पे पकड़ होगा, प्रैक्टिस होगा, उतना ही ज्यादा आप बेस्ट कर पाएंगे। और आपको याद होगा, आपको हम सजेस्ट किए थे, ये जो प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, याद होगा काफी सारे लोग तो ले लिए हैं, और बहुत पहले आपको प्रैक्टिस सेट हम सजेस्ट किए थे, लेकिन इस बार भी आपको फिर से ताजा होना, अगर नहीं लिए हैं तो इसका लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आपका सिपाही भर्ती के लिए निकाला गया था, और ये प्रैक्टिस सेट आपका करीब यहाँ पे 20 मॉक पेपर है और 5 सॉल्व पेपर भी इसमें दे दिया गया है। मतलब कि जो एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिया गया है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां से क्वेश्चन को पूछा था और फिर से कहां से पूछेगा। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा, 10th लेवल का क्वेश्चन आपका आने वाला है बताए, और इसी आधार पर आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो ले लिए हैं इस बुक को पूरा प्रैक्टिस करिए, पूरा गंदा करिए बुक को, पढ़िए, मतलब लाइन बनाइए, क्योंकि इसके बाद ये काम आने वाला नहीं है। तो अभी जितना प्रैक्टिस सेट है, जितना मॉक पेपर है, सबको खत्म कर डालिए, ठीक है। और अगर नहीं लिए हैं तो अभी भी आप इसको मंगवा सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं। और इसी के साथ आपको हम समझ बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए गाइड भी सजेस्ट किए थे, याद तो आपको जरूर होगा, बहुत बार आपको हम सजेस्ट किए थे, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, अब इसको पढ़ना चालू किया है। क्या हुआ था ना कि धूल वगैरह बैठ गया था, मतलब जो नहीं पढ़ रहे थे, एग्जाम हो नहीं रहा था, धूल वगैरह बैठ गया था, अब वो साफ कर करके फिर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये गाइड है, आपका हेल्प करेगा, जहां भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में फंसेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, आप इससे पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस, जो आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया, टोटल इसमें दिया गया है। तो बुक आप लोग पूछ रहे थे कि बुक कौन सा हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अभी तो ये दोनों बस पढ़िए, बाकी कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। बाकी आप और चीज आपको हम बताते हैं रहते और अदर वीडियो में। तो ये हो गया आप लोग का बुक से संबंधित। सेल्फ स्टडी कम से कम 3 घंटा बुक पर रोज करिए, ऑनलाइन चाहे कितना भी पढ़िए, लेकिन 3 घंटा बुक को पढ़िए। ये दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अगर नहीं परचेज किए थे तो अभी जाकर के परचेज कर सकते हैं, दुकान वगैरह से भी आप मंगा सकते हैं। अग्रवाल कार्ड की तरफ से ये स्टडी गाइड बुक था, ठीक है। आप लोगों को तो बताए थे, ये कांस्टेबल, फायरमैन, बनरक्षी सबके लिए था, लेकिन स्टडी गाइड बुक बिहार पुलिस के लिए है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिंक वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका जो सिलेबस है, हिंदी का, इंग्लिश का, जीके का, जीएस का, मैथ का, ये कमांड होते जाता है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका ये 5 सब्जेक्ट पूरा 100 में 100% कमांड हो जाएगा। वो आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा कि मेरा ज्यादा सब्जेक्ट कौन अच्छा है। अब देखिए, इंग्लिश से भी क्वेश्चन आ रहा है और हिंदी से भी आ रहा है। अब हम तो नहीं जानते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका हिंदी अच्छा है कि इंग्लिश अच्छा है, लेकिन इतना जरूर कॉमन सेंस के आधार पर कहते हैं कि आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और बिहार की वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग 70% से 80% लोग का हिंदी पे कमांड अच्छा होगा। समास वो जानते होंगे, अलंकार समझते होंगे, संधि विच्छेद को जानते होंगे, विलोम शब्द का वो उत्तर दे देंगे, पर्यायवाची शब्द को याद किए होंगे, ये सब चीज जानते होंगे। लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स, साइनो एंटो और आपका प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब में प्रॉब्लम आता होगा, ठीक है, आता होगा। तो इंग्लिश कमजोर होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इंग्लिश को अच्छा और हिंदी को कम किए होंगे, मतलब इंग्लिश पर ज्यादा कमांड होगा, सीबीएसई के होंगे वो। तो ये दोनों से लगभग सेम क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सेम क्वेश्चन। तो आपको यहां पे टेक्निक लगाना है कि हम ज्यादा स्कोर किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, उसी को ज्यादा पढ़ेंगे। अगर 1-1 घंटा पढ़ने का बारी आया दोनों का, तो 1.5 घंटा हम सामान्य हिंदी को पढ़ेंगे, आधा घंटा इंग्लिश को देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमको 8 से 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 स्कोर कर देना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, हिंदी है, और जिसका इंग्लिश अच्छा है वो उस अनुसार से इंग्लिश पे मेहनत कर देगा। तो वो टेक्निक हो गया। अब आप चाहिएगा कि दोनों में एकदम 10-10 क्वेश्चन हम बनाएंगे, तो ऐसा कोई भी नहीं करता है, ऐसा कोई भी नहीं करता, हो भी नहीं पाएगा, नहीं होता है। तो ऐसा सोच के नहीं चल रहा है कि एकदम 100% तैयारी करना है, मतलब कि 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, 100 में 100 मार्क्स हमको लाना ही है। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कम भी लाइएगा, ठीक है, आपको तो बोल रहे हैं, आप 80 ला करके दिखाइए ना, 20 क्वेश्चन आप छोड़िए। अब यही टेक्निक लगाना है कि 20 क्वेश्चन छोड़ेंगे कहां से। चलो 5 क्वेश्चन जीके से छूट जाएगा, 5 क्वेश्चन जीएस से छूट जाएगा, कुछ 5 क्वेश्चन मैथ से छूट जाएगा, 5 क्वेश्चन इंग्लिश से छूट जाएगा, तो आ जाएगा ना 80 नंबर। तो यही टेक्निक आपको समझना होगा कि पूरा मेहनत हर चीज पे नहीं करना होता है, दिमाग लगा के करना होता है। अब जीके का बात अगर कर ले तो जीके का तो बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन जीके का ही है, जीएस का ही है। ये दोनों को मिला देंगे तो 70 to 75% मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस को पढ़ करके ला सकते हैं। किसको? जीके और जीएस को। इसके लिए टेलीग्राम पे आपका बता दिए कि क्वेश्चन दे दिए 1800 प्लस, उसका ज्वाइन करने का लिंक भी आपको हम दे दिए थे अदर वीडियो में। तो वो सबसे जुड़िएगा, जितने भी नए लोग हैं जाकर के जुड़िए, क्लास में एडमिशन ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो जीके और जीएस का जो 35 से 40 क्वेश्चन और 30 से 33 क्वेश्चन है, ये करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट पे और कॉन्सेप्ट पे। अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
आप मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट में जब क्वेश्चन आया तो आपसे नहीं बन रहा है, तो दिक्कत है। आपका कॉन्सेप्ट तो अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में, लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, यानी कि नहीं लगा पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, बनाने का आदत नहीं डाल रहे हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में भी छूटने का संभावना बनता है। इसी तरह से बिहार पुलिस का आप अगर प्रैक्टिस सेट भी ज्यादा लगाते हैं तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन आएगा। सामान्य विज्ञान से मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या आएगा यहाँ से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 30 से 33 क्वेश्चन आने वाला है। अब समझना है इसको कि सामान्य ज्ञान से 35 से 40 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 30 से 33 क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण तो यही लग रहा है। अब यहाँ पे आता है बारी मैथ का, मतलब गणित का। गणित में कितना क्वेश्चन आएगा, कहां कहां से पूछा जाएगा, एडवांस मैथ भी पूछ देगा, अर्थमेटिक भी पूछ देगा, नंबर सिस्टम भी पूछ देगा। तो 7 से 10 ही क्वेश्चन है ना, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग टाइप का लगेगा रीजनिंग दे दिया है, लेकिन सिलेबस में रीजनिंग नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन लगेगा कि रीजनिंग दे दिया है। तो इसको भी आपको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। सबसे ज्यादा एफर्ट आपका लगना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपको स्कोर करना है, विद्वान नहीं बनना है। ना ही गणित में आपको आर्यभट्ट बनना है, ना ही इंग्लिश में आपको शेक्सपियर बनना है, ना ही प्रेमचंद बनना है हिंदी में। आपको क्या करना है, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह अच्छे से पढ़ाई करके, ज्यादा सेल्फ स्टडी करके, ज्यादा मेहनत करके स्कोर को हाई करने का प्रयास करते रहना है। प्रीवियस ईयर को ज्यादा देखना है। आपको बुक भी सजेस्ट की, उसमें भी प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर को जो लड़का नहीं समझेगा तो वो कहां से एग्जाम को समझ पाया कि पूछेगा क्या। बस वो तैयार होकर नहा धोआ के तो चल जाएगा एग्जाम सेंटर पर, लेकिन वहां जाकर के बस समय देखेगा कि कब 2 घंटा पुरने वाला है, सब क्वेश्चन को टिक कर दिए, कितना सही है। तो 20 तो मेरा अपने से सही हो रहा है, बाकी हम नहीं जानते हैं कितना सही होगा। इस टाइप के लोग बहुत सारे हैं। 15 लाख जो एग्जाम देंगे, 19 लाख फॉर्म गिरा है, 15 लाख देंगे, तो हमको लगता है कि 12 लाख लोग ऐसे होंगे। तो ये मत सोचिए कि भीड़ बहुत ज्यादा है, उसमें भेड़िए कितने हैं ये देखिए, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा अपने अंदर के क्षमता को, मतलब आप किस तरह का स्टूडेंट हैं, आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन तो 10th लेवल का पूछेगा, आप किस तरह का स्टूडेंट है, कितना मेहनत आप करना जानते हैं, और कैसा टेक्निक आपके पास है कि आप 2 नंबर से ही सही आप क्वालिफाइंग नेचर में, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स में आ जाइएगा, कट ऑफ में आ जाएगा, उससे मतलब है। अच्छा एक बात देखिए, आप ले आए मतलब 99 नंबर, कोई ले आया कट ऑफ 82 और ले आया वो 81 नंबर, तो क्या कहा जाएगा, कोई कमजोर है? नहीं, फिजिकल में जो पास हो जाएगा नौकरी उसी का लगेगा। इससे कोई मतलब है कि आप 99 लाइए चाहे 81 लाइए, बस कट ऑफ मार्क्स से 2-3 नंबर भी ऊपर रहिए ना, ले लीजिए, क्वालिफाई कर जाइए, फिजिकल में पहुंच जाइए, उसके बाद सोचिएगा क्या करना है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल पे भी ध्यान देना है, सिर्फ रिटर्न नहीं है, फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा आपका। तो कट ऑफ लगभग 80 प्लस जाएगा ही, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा हैं और बहुत दिन का समय भी आपको मिल गया तैयारी के लिए। कितने दिन का समय मिल गया, करीब करीब आपको 1 साल से ज्यादा, मतलब 1 साल लगभग समय आपको मिल गया तैयारी के लिए, तो अच्छा है। और अभी से तो और सबसे ज्यादा तैयारी शुरू करेंगे लोग, आप पूरा पन्ना पलटेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, पूरा किताब पढ़ेंगे, पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा एकदम गर्दा उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि बिहार पुलिस बनना जरूरी है। बिहार पुलिस फिर आएगा कि नहीं आएगा ये कौन जानता है ना, ये रेगुलर वैकेंसी आपका है भी नहीं। तो ये जो आपको हम सिलेबस समझाने का प्रयास किया, और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा आपका। किसमें किसमें? हिंदी और इंग्लिश। मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपके, जैसे जीएस का क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन हो गया ना, ये हिंदी लैंग्वेज में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। जिसमें आपको समझ में आता है क्वेश्चन, उसको समझ करके ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बाद में देखा जाएगा। स्पेशल ब्रांच वाले में देखिए ना, निगेटिव मार्किंग ला दिया है। आपको हम बहुत पहले बताया था कि बिहार पुलिस अब प्रयास कर रहा है निगेटिव मार्किंग लाने का। भीड़ बढ़ रहा है, भीड़ को छांटने के लिए सबसे बड़ा अच्छा हथियार यही निगेटिव मार्किंग होता है। मतलब 15 लाख में से सीधे 8 लाख लोग तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, निगेटिव मार्किंग के कारण। पेपर का मोड क्या होता है? तो ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, बताए हैं ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है आप लोग का। अभी चलेगा ऑफलाइन एग्जाम बिहार में, बिहार विकसित कर रहा है, इसलिए जब विकसित कर जाएगा पूरा, तब आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिए। तो ये टोटल चीज जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको बताए, समझ में आया, तैयार हुए, एक नया नजरिया आपको मिला पढ़ने का कि मेहनत तो करना है, लेकिन किस दिशा में करना है वो आपके अंदर आपको समझ में आना चाहिए। मतलब कौन सब्जेक्ट आपका मजबूत है ज्यादा, और मजबूत हो ना हो, जीके जीएस को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। हम क्या बोले कि हिंदी इंग्लिश में से चॉइस कर सकते हैं, मैथ में चॉइस कर सकते हैं, जीके जीएस में चॉइस करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्यों? यहां से 70% नंबर आएगा, क्वेश्चन आएगा, 60%, 55% स्कोर करिएगा, तभी कोई उपाय है, नहीं तो दिन दुनिया खराब है। क्यों? क्योंकि यहां स्कोर नहीं करिएगा तो बाकी तो नंबर ही आपको नहीं दे रहा है कि वहां से आप स्कोर पूरा कर सकते हैं और कट ऑफ में आ सकते हैं। तो ये चीज समझ में आपको आया होगा। चलिए आज से शुरू करिए, कमेंट करिए नीचे कि आज से एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अगर और वीडियो चाहते हैं अच्छे से, हम आपको पूरा रूटीन आपका बना दें, आपका पूरा सिलेबस को अच्छे से तैयार कर दें और अच्छे से बताएं आपको डीपली क्या क्या करना चाहिए, आपको नीचे कमेंट करिए कि हाँ हमें वीडियो चाहिए, बनाइए वीडियो, तब जाकर के आपको अच्छे से तैयार करके एक वीडियो और देंगे, ताकि आप में और जुनून आए
और आप बिहार पुलिस को इस बार पता कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने वगैरह के लिए लिंक आप चेक कर सकते हैं जाकर के। ठीक है, 35 जो क्लास है उससे भी आप जुड़ सकते हैं जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे दिया जा रहा है क्वेश्चन, 1800 प्लस क्वेश्चन, और बुक का जो लिंक दिया आपको वो भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तब। अगर ले लिए हैं तो पढ़ना उसको स्टार्ट कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर 3 चीज बहुत जरूरी है आपके सक्सेस के लिए। वो होगा तभी मेरे पास पहुंचेगा, हम बनाएंगे वीडियो, फिर आप देख पाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।